इस चैनल पे आपका स्वागत है। इसमें हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं संख्याओं की संक्रियाओं के नियम। इसके पहले जो है बेसिक मैथ का जो है एक पार्ट जो है पढ़ा दिया गया है। आप लोग उस वीडियो को यदि नहीं देखे हों तो उसको देखिए। इसको में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है संख्याओं से रिलेटेड परिमेय संख्याओं के बीजीय नियम। परिमेय संख्याओं से संबंधित हम ये 5 नियम देखने वाले हैं। यह कौन कौन नियम है? संवरक या संवृत नियम, जिसे इंग्लिश में क्लोजर लॉ बोलते हैं। दूसरा है क्रम विनिमय नियम, जिसे कम्युलेटिव लॉ बोलेंगे। और तीसरा रूल पढ़ना है सहचार्य या सहचारिता का नियम, जिसे कहते हैं इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ। और अगला पढ़ना है वितरण या फिर बंटन नियम, जिसे इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। और आगे पढ़ाएंगे आपको एक काट नियम, कैंसिलेशन लॉ। और एक पढ़ेंगे हम लोग सेम टू सेम इसी का नाम है निरसन नियम, इलिमिनेशन लॉ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले संवरक नियम। तो संवरक नियम देखेंगे, यह जो है परिमेय संख्या से संबंधित हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको सिर्फ परिमेय संख्याओं पर लागू होने वाले रूल पर ही हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो संवरक नियम क्या है? तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोजर लॉ। उसके क्लोज टर्म से बना है, यानी देखेंगे इसमें क्या होता है, दो परिमेय संख्या को जोड़ने से क्या मिल जाती है? परिमेय संख्या मिलती है। और दो परिमेय संख्या को गुणा करने से क्या मिलती है? परिमेय संख्या मिलती है। अब देखिएगा संवरक नियम जो है परिमेय संख्याओं के घटाव के लिए लागू नहीं है और भाग के लिए भी लागू नहीं है। तो इसमें सिंपल सा ये रूल है, कोई बड़ी बात नहीं है। देख लेंगे एक नंबर हम लोग रूल। तो एक नंबर क्या नाम है यहाँ पे? संवरक नियम। देख लेंगे अच्छा से। ये अक्सर विद्यार्थियों में जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है, अतः इस कंफ्यूजन से क्या कराना है, फ्री रहना है। संवरक या संवृत नियम, तो इसमें क्या कहना है इसको रूल में? दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने से, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने से क्या प्राप्त होती है? परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ से देखेंगे एग्जाम्पल से, जैसे कि एक संख्या हम ले लिए, एक परिमेय संख्या ले लिए 1/2, एक और परिमेय संख्या ले लिए 3/4। दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा वो भी परिमेय संख्या होगी। तो इसको जोड़ेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा? एलसीएम 2 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। और 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 मरतबे कट जाएगा, और जब मरतबे कटता है इसी के ऊपर का में गुना कर लेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। इस तरह से क्या आ गया? 5/4 आ गया। ये 5/4 क्या है? परिमेय है। 5/4 क्या है? परिमेय है। तो ये हो गया परिमेय संख्याओं के लिए जोड़ का सहचर्य नियम हो गया। जोड़ का जो है सहचर्य का है, जोड़ का संवरक नियम हो जाएगा। सहचर्य हम लोग को आगे पढ़ना है। परिमेय संख्याओं के लिए जोड़ का सहचर्य नियम हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं घटाव के लिए। ये तो हो गया जोड़ के लिए। क्या हो गया? जोड़ के लिए। अब दूसरा हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से देख लेंगे एक नंबर में ये ऐड पर हम लोग टेस्ट किए हैं जोड़ के लिए। अब दूसरा देख लेते हैं थोड़ा घटाव पर ये लागू होता है या नहीं। तो दो परिमेय संख्याओं, यहाँ पे कोई परिमेय संख्या के ले लीजिए, मान गए 1/2 ही ले लीजिए, और इसमें क्या कीजिए आप घटा दीजिए 3/4 को। तो घटाएंगे तो देखते हैं कि ये परिमेय संख्या मिल रहा है या नहीं। तो एलसीएम वही हो गया 4, 2 दूना से 2 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। तो आपको आ गया कितना? 1/4। तो ये भी क्या हो गई? परिमेय ही हो गई। तो परिमेय संख्याओं के लिए घटाव का संवरक नियम जो है लागू हो जाता है। अब नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग गुना के लिए। किसके लिए देख लेते हैं? गुना के लिए। यहाँ पे यही संख्या ले लीजिए 1/2 और गुना कर देते हैं 3/4 से।
तो गुना कीजिएगा 3 एकम क्या हो गया 3 और 4 दूनी 8 हो गया। तो ये भी तो परिमेय संख्या मिल गया, ये भी क्या हो गया आपका परिमेय संख्या मिल गया। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़, दो परिमेय संख्याओं का जोड़ जो योगफल होता है वो भी क्या होती है परिमेय होती है, और दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होती है परिमेय होती है। दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी क्या होता है परिमेय होता है। और भाग में भी क्या करेगा हम विचार करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। यदि भाग में हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे दो परिमेय संख्या ले लिए, वो मान गए 1/2 ले लिए, और यहाँ से क्या कर देते हैं और कोई परिमेय संख्या आप ले लेते हैं। माना कि हम क्या किए, अगर परिमेय संख्या 3/4 ले लिए तो आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 और भाग के चिन्ह को क्या कर देंगे गुना के चिन्ह बदल देंगे, इसको उलट देंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 4 बटा, यहाँ से कैंसिल करके छोटा भी कर सकते हैं, तो आपका हो जाता 2 और बटा के 3। तो यहाँ से भाग का जो है रूल भी यहाँ हो रहा है परिमेय ही मिल गया। लेकिन यदि यहीं पे अगर 1/2 भागा यदि 0 मिल जाए, शून्यतर मिल जाए, 0 मिल जाए, तो ये जो है आपको अगर इसको कंटिन्यू कीजिएगा 1/2 गुने 1 बटा क्या कर दीजिएगा, इसके नीचे 1 छुपा रहता है ना, क्योंकि 0 परिमेय संख्या है। तो 1/0 अगर हो जाएगा तो आगे बढ़ाइएगा तो 1 एकम 1 हो गया, और 2 गुने 0 क्या हो गया 0 हो जाएगा, और 0 से भाग दीजिएगा क्या हो गया इन्फिनिट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं मिला। तो हम लोग क्या देखे परिमेय संख्याओं के लिए संवरक का नियम जो है भाग के लिए क्या हो रहा है लागू नहीं हो रहा है। तो यहाँ से क्या देखे हम लोग जोड़ पर लागू है, घटाव पर लागू है, गुना पर लागू है, भाग पर लागू नहीं हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं संवरक नियम या फिर संवृत नियम या फिर क्लोजर ला। ये आपके हो गए क्या है इसमें दो परिमेय संख्याओं का जोड़ भी परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्या होता है। यही सिद्धांत जो है संवरक या संवृत नियम कहलाता है। तो ये हो गया आपके संवरक नियम। अब हम लोग चलते हैं अगले रूल क्रम विनिमय नियम के पास। दूसरा नियम क्या कहता है, चलिए आइए समझने का प्रयास कीजिए। तो इसको क्या कर देते हैं हम हटा देते हैं। अब हम लोग क्या आ गए, अब हम लोग दूसरा नंबर रूल देख लेते हैं। आइए दूसरा रूल आएंगे, ध्यान देंगे यहाँ से आप लोग। दूसरा रूल कहता है क्रम विनिमय। क्रम यहाँ स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही ये स्पष्ट हो जा रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। क्रम विनिमय नियम, क्रम के मतलब होता है ऑर्डर हो गया, क्रम माने किस नंबर पर है, विनिमय मतलब अदला बदली इंटरचेंजिंग हो गया, नियम तो मतलब नियम ही हो गया, यानी कम्युलेटिव रूल देख रहे हैं। देखिएगा दो संख्या हो, दो परिमेय संख्या हो, दो परिमेय संख्या कही चाहे पूर्ण संख्या कहिए, तो दो संख्या एक ए है या एगो बी है, दोनों को जोड़िएगा और देखिएगा इसका क्रम बदल दीजिए। पहले नंबर पर भी ए बैठा है या बाद के नंबर पर बी बैठा है, एक बार इस तरह कर दीजिए। एक बार क्या कीजिए कि पहले नंबर पर बी को बैठा दीजिए और बाद वाले नंबर पर ए को बैठा दीजिए और पोजीशन बदल के जोड़िएगा, तो आप देखेंगे कि क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो ये हो गया जोड़ का क्रम विनिमय। इसको क्या बोलते हैं जोड़ का या फिर योग का, जोड़ का क्रम विनिमय नियम है। तो ध्यान में रखेंगे जोड़ का क्रम विनिमय, ये हो जाए क्रम विनिमय नियम लिख सकते हैं आप। उसके बाद समझेंगे आप लोग एक संख्या है ए और एक है बी, तो जो गुना करके देखेंगे और इसका क्रम भी क्या बदल के गुना करेंगे, तो पहले कर दिए बी और बाद में कर दिए ए, तो ये दोनों का हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया गुना का क्रम अदला बदली वाला नियम। तो गुना का क्रम विनिमय नियम, विनिमय मैंने कहा होता है अदला बदली, गुना का क्रम विनिमय नियम। तो ये हो गया गुना का क्रम विनिमय नियम। तो ये दो रूल था, आप इसको ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग अगर देखना चाहेंगे, जैसे एक संख्या ले लिए 2,
एक एक संख्या ले लिए 3, अगर दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। फिर अगले बार करेंगे, पहले कर देंगे 3 और बाद में कर दिए 2, तब भी जोड़ेंगे 2 को 3 को 5 को, 3 को 2 को भी क्या हो गया 5 को। तो यही ना था आपका क्या जोड़ का क्रम विनिमय नियम। अब हम लोग इसी को देखते हैं गुना के क्रम विनिमय लागू होता है कि नहीं। तो एक संख्या, एक हो गया पूर्ण संख्या कहिए या परिमेय संख्या कहिए, तो 2 ले लिए और एक ले लिए 3, तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो गया 6, और क्रम बदल दीजिए, पहले रख दीजिए 3 और बाद में रख दीजिए 2, तो अब गुना कर दीजिए क्या हो जाएगा 3 दूना 6। तो ये हो गया गुना का क्रम विनिमय नियम। तो गुना देखिएगा क्रम विनिमय जो है जोड़ के पर भी लागू हो रहा है और गुना पर भी लागू हो जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि घटाव पर लागू होता है या नहीं, यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। माना कि कोई संख्या हम ले लिए, एक परिमेय संख्या कहिए या फिर पूर्ण संख्या कहिए। कोई संख्या है 5, एक और संख्या ले लिए हम लोग 3, और दोनों को घटा कर देखते हैं, अंतर लेके देखते हैं। तो 5 में से 3 गया तो क्या गया 2 हो गया। अब क्रम बदल के देखिए, यहाँ देखिएगा ध्यान से, अब क्रम बदल दीजिए, अब 3 के कर दीजिए पहले, अब 5 कर दीजिए बाद में। ये पहले क्या किया 5 में से 3 घटाए हैं तो 2 आया है। अब क्या करते हैं 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2। चूंकि ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, अतः घटाव क्रम विनिमय का जो रूल होता है वह घटाव पर जो है, सब्ट्रैक्शन पर जो है लागू नहीं होता है। अब भाग में हम लोग देख लेते हैं। अब भाग में लेते हैं 3 भागा 5 कर दिए, यानी इसको 3/5 आप कर सकते हैं, तो 3/5 कर सकते हैं। भागा दीजिएगा तो 0.6 आएगा। जब भाग देके देखिए तो क्या आ जाएगा 0.6। उलट देते हैं पोजीशन, तो 5 में भाग देते हैं 3 से, तो इसको क्या कर सकते हैं, तो 5/3 लिखेंगे, तो भागा देंगे तो 3 एकम 3 है, 2 3 6 18, यानी कुछ कुछ ऐसे ऐसे आपको आते जाएगा। तो बताइए दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, दोनों में अंतर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रम विनिमयता का नियम जो है सिर्फ जोड़ और गुना पर ही लागू होते हैं, घटाव पर और भाग पर नहीं। यहाँ देखेंगे क्रम विनिमयता का नियम जोड़, घटाव, गुना और भाग में किस किस पर लागू होता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी अभी देखे हैं, तो क्रम विनिमय का नियम जोड़ पर लागू है, घटाव पर लागू नहीं है, गुना पर लागू है, भागा पर लागू नहीं है। तो आप यहाँ पे इसको क्रम विनिमय नियम भी समझ गए। अब हम लोग आपको लेकर चलते हैं कहाँ, सहचर्य नियम। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ, तीसरा नंबर। अभी अभी हम लोग क्या किए, क्रम विनिमय क्यूमुलेटिव जो ला है वह क्या किए पढ़ गए। अब जो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं आगे, पूरा वीडियो को बने रहें, यह बार समझ लिए ध्यान से, हमेशा के लिए कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। आइए अब तीसरा नंबर पर हम लोग विचार करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, रूल का नाम है सहचर्य, या फिर इसी को किसी किताब में लिखता है सहचारिता। सहचारिता का नियम, सहचारिता का नियम इंग्लिश में क्या कहेंगे आप लोग, एसोसिएटिव लॉ। तो अब आ गया सहचारिता का नियम। तो इसमें हम लोग समझेंगे, देखेंगे कैसे हो रहा है। यहाँ पे 3 परिमेय संख्या या फिर 3 पूर्ण संख्या हो, ए, एक ले लिए बी और एक ले लिए सी, तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तीनों को क्या करना है, जोड़ को हम लोग पहले देख रहे हैं, तो तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो इसमें क्या करते हैं, और यहाँ पे फिर इसी संख्या को ले लिए ए, बी और सी, फिर तीनों का करना है, जोड़ना है। तीनों का करना है, जोड़ना है। तो एक बार क्या करेंगे आप लोग, इस दोनों को पकड़ लेंगे, और एक बार क्या करेंगे, इस दोनों को पकड़ लेंगे, तो आप देखेंगे तो क्या होगा, बराबर होगा। तो आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, तो क्या होगा, बराबर ही होगा। यही तो है सहचारिता का नियम, यही है क्या, सहचारिता। इसको नोट करते रहेंगे और आप जो भी हो लिखते रहेंगे, साथ साथ चलते रहें आप हमारे। तो यहाँ पे 3 संख्या लिए ए, बी, सी। एक बार क्या करेंगे, बी और सी को जोड़ने के बाद ए में जोड़ देंगे। एक बार क्या करेंगे, इसको पहले का दूसरा का जोड़ लेंगे, तब जाके तीसरा का में जोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं।
तीन परिमेय संख्या ले लिए, 1/2, 3/4 और 5/8 लीजिए। तीन को हम परिमेय संख्या ले लिए। परिमेय संख्या चूंकि पढ़ा रहे हैं इसलिए कुछ बटा वाला में एग्जाम्पल लेके आपको समझा दे रहे हैं। अब क्या करना है, तीनों को हम क्या करते हैं, ऐड करके देख लेते हैं, जोड़ के देख लेते हैं। तब पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, पहले हम लोग क्या कर देते हैं, सेकेंड और लास्ट वाले को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे पहले वाले को छोड़ दिए, इसको क्या किए, छोड़ दिए और यूं ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको साथ में कर लेंगे। तो 3/4 और प्लस 5/8 हो गया। जब बनाने के क्रम में बढ़ेंगे तो 1/2 प्लस यहाँ से देख लेंगे तो 4 8 का एलसीएम 8 हो गया। खैर 4 दूना 8 तो 3 दूना 6 हो गया, 5 एकम 8 तो 5 एकम 5 हो गया। आगे बढ़ाइए तो इधर आपका छूटा हुआ क्या है, 1/2 और प्लस 6 5 11 और बाटा कितना हो गया 8। इसको ऐड करके आगे बढ़ाइए तो हो गया आपका यहाँ पे एलसीएम 2 8 का एलसीएम कितना हो गया, 8 हो गया। 2 चौक गया 8 तो यहाँ पे 4 एकम 4 हो गया, प्लस 11 एकम 11, 11 चार कितना आ गया, 15/8 आ गया। 15 बटा कितना आ गया, 15/8 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें क्या किए हैं, इसको पकड़ लिए थे, किसको, इसको और इसको पकड़े हैं। अब इसी संख्या को हम लोग लेकर क्या करेंगे, अब बनाते हैं, अब क्या बनाते हैं, इस टाइप से। अब फर्स्ट लास्ट पकड़ेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे, यहाँ पे अब क्या किए हैं, यहाँ पे आप लोग a प्लस बी प्लस सी में क्या किए हैं, बी सी के पहले पकड़े थे, कुछ ऐसा किए हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, 1/2 न है और क्या था 3/4 है और उसके बाद क्या है 5/8 है। इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग देख लेंगे ध्यान से। इसमें जो है फर्स्ट और दूसरा वाले को क्या करेंगे, साथ में ले लेंगे और फिर देखेंगे कि इतना के करीब आ रहा है, इतना के बराबर आ रहा है या फिर नहीं। तो बनाइए ना, तो फिर 2 और 4 का एलसीएम क्या हो गया 4, तो 2 दूना तो 2 हो गया यहाँ से, 4 एकम तो 3 हो गया। इसको पहला इसका व्यवस्था पहले कर लीजिए। तो आगे देखेंगे तो 3 और 2 कितना हो गया 5/4 और लास्ट में कौन छूट गया था 5/8। अब इसको जो है लेकर बना लेंगे तो 8 हो गया एलसीएम। 4 दूना तो 5 दूना कितना हो गया 10, 8 एकम तो ये हो गया 5, तो 10 5 कितना हो गया 15/8। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। तो यही होता है सहचारिता का नियम, जोड़ का सहचारिता नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे जोड़ का सहचारिता नियम। ये हो गया आपका जोड़ का सहचारिता नियम। तो यही तो था सहचर्य का नियम और इसको अपना क्या करेंगे, आगे बनाते रहेंगे। इसी चीज को अगर गुना में देखेंगे, आइए हम आपको गुना वाला आप समझा देते हैं लगले। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको समझ लीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, अब चलते हैं गुना के तरफ। इसको क्या किया जाए, हटा दिया जाए। इसको क्या किया जाए, हटा दिया जाए। हम लोग जोड़ वाला सहचर्य नियम क्या किए हैं, देख लिए। अब हम थोड़ा गुना वाला देख लेते हैं कि गुना के साथ क्या हो जा रहा है। चलिए देखेंगे यहाँ से विद्यार्थी, 3 गो संख्या ले रहे, 3 परिमेय संख्या, एक a है, एक b है, एक c है और ये तीनों को क्या करना है, गुना करना है। तीनों को क्या करना है, गुना करना है। एक बार क्या करेंगे हम लोग, एक बार आप चाहें तो फर्स्ट इस दोनों को क्या करेंगे, पकड़ लेंगे या फिर ये दोनों पकड़ के तीसरका से गुना कर देंगे, आना तो पहले दूसरा पकड़ के गुना करने के बाद तीसरका में गुना करेंगे। उसके बाद चलेंगे a b c, यही ना है आपका। तो इसमें क्या देखें आप लोग, पहला दूसरा पकड़ लिए थे तो यहाँ पे क्या है, दोनों लास्ट वाला यहाँ से पकड़ लीजिए। तो अब देखेंगे तो क्या होगा, आपका बराबरे हो जाएगा। ये है आपका गुना का सहचर्य नियम। इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग, गुना का सहचर्य नियम। तो लिख लेंगे गुना का सहचर्य नियम हो गया। आइए कुछ एग्जाम्पल में आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे क्या करते हैं, 3 परिमेय संख्या ले लिए, 1/2 ले लेते हैं, एक 5/4 ले लिए, एगो 3 बटा क्या कर देते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का संख्या ले लीजिए, 3/5 ले लीजिए। यहाँ पे कर देते हैं हम आप लोगों को क्या करते हैं, 3 कर देते हैं, जो भी हो।
जो भी संख्या तीनों क्या है, तीन को परिमेय संख्या हम लोग ले लिए। अब जो है तीनों को क्या करना है, गुना करना है। तो तीनों को क्या करना है, गुना करना है। तो तीनों को गुना करना है तो यहाँ से अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, अलग अलग इसको दर्शा दिए। तो इसको मान लीजिए ए है, या बी है, ये क्या है, सी है। तो चलते हैं जैसा कि रूल कह रहा है। अगर हम लोग LHS मान के चलते हैं तो LHS में ये पकड़ लेंगे, पहले का दूसरा का पकड़ के गुना कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम सी में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ से बढ़ाएंगे बात, तो देख लीजिएगा आप लोग, तो 1/2 और गुना कितना 3/4 हो गए। इसको एक साथ पकड़ लीजिए और तब जाके क्या कीजिएगा 3/5। आप चाहे तो ये चीज इधर है, ये चीज उधर कर सकते हैं। अब देखिए गुना होता है ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे, अंश से अंश में, हर से हर में। 3 एकम कितना हो गया 3 और 4 में कितना हो गया 8 और गुना यहाँ पे हो गया 3/5। तो गुना कर दीजिएगा आप लोग। तो 3 दिया कितना हो गया 9 और 8 बजे कितना हो गया 40। खैर इतना रहने दीजिए। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस साइड को क्या करते हैं, बराबर करने की कोशिश करते हैं RHS के माध्यम से, राइट हैंड साइड। तो इसको ले लीजिए। तो A गुना यहाँ से देखेंगे आप लोग, यहाँ से हो गया क्या 3 नंबर था ना, ABC, सबको क्या करना है, गुना करना था। एक बार क्या किया है, पहला दूसरा को पकड़ लिए हैं और इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, आपको लास्ट के दोनों क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको पहलका से गुना करा देंगे। तो A क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 1/2 हो जाएगा और गुना यहाँ से B देखेंगे क्या हो गया 3/4 और C हो गया 3/5। 3/5। तो अब क्या कीजिए, इस दोनों को पकड़ लीजिए। इसमें क्या देखे थे, पहला दूसरा देखे थे और तीसरा में कर दिए थे ना। और इसमें क्या करना है, तो दूसरा अंतिम वाला गुना कर के जो रिजल्ट है उसको पहलका में जाकर गुना कराएंगे। तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से 3 तिहाई कितना हो गया 9 और 5 जगह कितना हो गया 20। तो देखेंगे तो क्या आ गया आपका, कुछ उल्टा फुल्टा कर लिए हैं कहा हो। यहाँ से देखेंगे 1/2, 3/4 और 3/5 है। तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है हम लोगों का, सब ठीक है। तो 9 एकम 9 हो जाएगा और 20 में कितना हो गया 40 हो गया। तो हम लोग क्या देखे, ये दोनों वैल्यू जो है क्या आया, सेम आया। तो हमने यह देखा कि इसलिए कहेंगे LHS बराबर हो गया RHS के। इसका मतलब है कि साहचर्य का जो नियम है, साहचर्यता के नियम, वो गुना पर भी लागू हो रहा है और जोड़ पर भी लागू हो रहा है। आप लोग बना के देखेंगे घटाव पर, घटाव के लिए और भाग के लिए कि उस पर लागू होता है या नहीं, और क्या आपका रिजल्ट आ रहा है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब हम लोग तीसरा नियम भी पढ़ गए। अब चलते हैं वितरण या फिर बंटन नियम पर। वितरण या बंटन नियम यहाँ तक आप लोग देख लिए, समझ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल। तो इसको क्या किया जाए, फिनिश किया जाए। आप लोग इसको देख लिए होइएगा, लिख लिए होइएगा, ऐसा उम्मीद हम कर सकते हैं। चलिए इस सब को हटाते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं कहाँ, वितरण नियम, जिसे बंटन नियम भी बोला जाता है। तो इसमें क्या है देख लेंगे आप। 4 नंबर वितरण, वितरण या फिर इसी को क्या बोलते हैं, किसी किताब में लिखता है बंटन, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। वितरण या बंटन नियम, बांट देना है, क्या करना है, बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे आप। 3 नंबर, 3 परिमेय संख्याएं मान लीजिए कि A, B तथा C, 3 को क्या है, परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गई आपकी, 3 परिमेय संख्याएं हो गई। A, B, C क्या हो गई, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से जो हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाएंगे, तो ये हो गया आपका A, ये क्या हो गया, A हो गया, और B और C हो गया। इस दोनों को क्या करेंगे, इस रूल में लिखेंगे। तो इसको जो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे हम लोग A से B में गुना कर देंगे, A से B में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। अब B में गुना हो गया है तो अब गुना कर देंगे किसके साथ है, C के साथ है। तो A से B में गुणा हो गया, उसके बाद A से क्या कर देंगे, C में, तो मिल जाएगा हम लोगों को AC।
तो क्या मिल गया, ए बी प्लस ए सी, या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं बी प्लस सी है ना, इसको आगे से गुना कीजिए चाहे पीछे से गुना कीजिए, तो जैसे भी हो तो इससे आप इसमें कर दीजिए तब इसमें कर दीजिए। तो ए से सी में कीजिएगा तो क्या हो गया, ए सी, प्लस ए से बी में कर दीजिएगा तो क्या हो गया, ए बी। वही चीज में आ गया, इसी को फिर सीधा कर सकते हैं, ए बी प्लस ए सी, यही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इस ए को इसके साथ भी और इस ए को सी के साथ भी हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो यही आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल हो गया, ये आपका वितरण नियम है। क्या हो जाएगा, ये वितरण नियम हो गया। तो हम क्या करते हैं, आपको इसमें एग्जाम्पल से समझाने का कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम छोटा एग्जाम्पल लेके बताते हैं आखिर कैसे ये सही हो जा रहा है। तो इसको जो है समझना है, रूल को कंफ्यूज में न रखना है और क्लियर इसको रखना है। जैसे हम रख दिए यहाँ पे 3 एगो ले लिए संख्या, और अंदर में देख दिए हम लोग कितना दे दिए हैं, 3x प्लस 2y हम ले लिए। तो कैसे बनाएंगे इसको, इस 3 से इसमें गुना करेंगे, उसके बाद इसी 3 से इसमें भी गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 तिहाई कितना हो गया, 9x प्लस 3 से फिर 2 में कर दिया, 3 दूनी 6y। तो ये आपका आंसर हो गया। ये अलग अलग चर है जो कभी जुटेगा नहीं, इसी तरह रहेगा। या इसको ऐसे भी देखेंगे अगर नंबर में, जैसे कि 3 प्लस 5 हो गया, तो इसी को देखना होगा, या फिर अलग 8 ले लीजिए। तो 3 परिमेय संख्याएं लेनी है तो गुना करके भी कर सकते हैं। तो 5 से कीजिए गुना 3 में, तो 5 गुने 3 प्लस 5 गुने 8, 5 गुने 8, यही डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। तो 5 तिहाई 15 और 8 बचे कितना हो गया, 40। तो क्या हो गया आपका 40 15 कितना हो गया, 55। तो ये आपका आ जाएगा। ऐसे भी देखिए 8 3 11 5 55। तो जैसे भी हो, यही आपका क्या है, वितरण नियम है, बंटन नियम है, बंटवारा नियम है। तो ये हम लोग 4 नंबर भी क्या किए, समझ गए। आइए अब हम लोग काट नियम, कैंसिलेशन मेथड का कर लेते हैं, देख लेते हैं, जिसे निरसन नियम भी कहते हैं। तो आप देख लीजिए इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही कोई बड़ा रूल नहीं था, लेकिन न जानने पर जो है यह सर दर्द बन जाता है। तो ये आपके रहे 4 नंबर वितरण नियम या फिर बंटन नियम। अब आगे के रूल के हम लोग बात करते हैं। अगला रूल देखेंगे, अगला है 5 नंबर रूल देखेंगे, 5वां नंबर काट नियम। ये क्या हो गया, काट नियम हो गया। इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे, इसी को क्या कहेंगे, निरसन नियम। कहीं कहीं क्या लिखता है, निरसन नियम लिखता है। तो आइए इसको जो है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, आखिर ये काट नियम क्या है। तो देखेंगे कुछ कुछ हम बातें यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसी के माध्यम से आपको समझाएंगे। यदि a प्लस बी बराबर a प्लस सी, a प्लस बी बराबर a प्लस सी तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, तो यहाँ पे जो है तो हो जाएगा b बराबर c हो जाएगा। इसी को निरसन नियम कहते हैं, इसी को काट नियम कहते हैं। कट गया ना, देखेंगे ये इधर भी a है, इधर भी a है, तो a से a का हो जाएगा, a से a का हो जाएगा, कट जाएगा। यानी ये प्लस a इधर आएगा तो माइनस होने की वजह से खत्म हो जाएगा, a में से कट जाएगा। तो a से a कट गया तो कौन बच गया, इधर से b बच गया, और उधर इधर से क्या बच गया, c बच गया। इधर से b बच गया, इधर से c बच गया, यही तो है। तो इस रिजल्ट को आप याद भी रखेंगे कि यदि a प्लस बी बराबर a प्लस सी हो, तो आपको फाइनल जो हो जाएगा b बराबर c हो जाएगा। इसको जो है क्रम विनिमय नहीं समझना है, ध्यान रखना है, यहाँ होश में रहिएगा। a प्लस बी है लेकिन इसमें b नहीं है, a तो है इसमें, लेकिन इसमें मिल गया, लेकिन इसमें b है, इसमें b नहीं है। अगर b रहता अदला बदली करता तब जाएगा क्रम विनिमय वाला मामला सोचते, यहाँ पे मामला कुछ और है। तो ये समझ गए आप लोग। इसी को क्या बोलेंगे, काट नियम या फिर निरसन नियम।
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर इसी चीज़ों को उलट के, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे लिखना है बी प्लस ए बराबर सी प्लस बी, अगर हम लिख दिए तो आप क्या कहेंगे, इसमें कटने लायक क्या है? कटने लायक हटने लायक कौन है? बी इसमें भी है और बी इसमें भी है। तो ये अगर कैंसिल हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब गायब हो जाएंगे। तो कौन बच जाएंगे? ए, और इधर से कौन? सी। तो ए बराबर सी हो जाएगा। तो ये आपका जो रूल हुआ, कौन रूल हुआ? निरसन का नियम हुआ, काट नियम हुआ, इसी को कैंसिलेशन मेथड बोलते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, आप लोग जान गए। कुछ इसमें जो है गुना इधर प्लस वाला था, यहाँ पे अब अगर हम चाहेंगे, यहाँ पे और रूल देख लीजिएगा, यहाँ हम समझा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, यहाँ से क्या करिएगा, यहाँ पे मिटाने वाला कहाँ गया? यहाँ से देखेंगे, यदि ए बी बराबर ए सी कर ले, गुना के फॉर्म में हम लोग दिखा रहे हैं, यदि ए बी बराबर ए सी कर ले तो फिर क्या हो जाएगा? वही है, प्लस में कटाए हैं तो इन्हें भागा में कटाइए, तो क्या हो जाएगा? इतना हो तो फिर क्या होगा? तो क्या होना है? वही होना है, यहाँ ए से एक आ जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच गया? बी बराबर सी। तो ये बचेगा, फायदा आपका हो गया। यहाँ ए से एक आ जाएगा, कट जाएगा, तो इधर के बी, इधर के सी। जैसे कि क्वेश्चन अगर देखेंगे, यहाँ से अगर देखेंगे 3x बराबर हम कर दे 5x, 3x बराबर 5x, तो x से x कट जाएगा, तो 3 बराबर 5 हो जाएगा। ये किससे आया है? निरसन नियम से या काट नियम से। तो आप इतना समझ गए। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस वीडियो से लाभ हुआ होगा। यदि आपको इससे कुछ भी फायदा हुआ है तो आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल में पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना नहीं भूलें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग फिर अब अगले वीडियो में। इसके आगे जो भी कंसेप्ट होगा, आपको योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, सारी बातें जो है, इसके आगे जितना भी रूल और सब है, उसको जो है तीसरी कड़ी में हम आपके लिए लाएंगे। चलिए, ठीक है।